टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखिए हर जाए 21 मई से जुमाता इतवार रात 8 बजे। आपसे रिश्ता है प्यार का, मेरा रास्ता ताकते हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अम्मी, फारिग बैठकर दिल घबरा रहा है, कोई काम बता दें। मुझे भी। तुम्हारे अब्बू के सिखाने वाले कामयाब हो गए, लेकिन नाकाम मैं भी नहीं हूँ। तुम लोग घर पे भी पढ़ सकते हो। सच अम्मी? हाँ, तो क्यों नहीं, प्राइवेटली पढ़ लो। अब्बू तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं। ये साथ वाले घर में एक रिटायर्ड टीचर आई हैं, अभी मैं उन्हीं से मिल के आ रही हूँ। वो कह रही थी वो यहीं हमारे घर आके 2 घंटे तुम लोगों को पढ़ा जाया करेंगी। अब्बू को पता चल गया, अब्बू डांटेंगे। तो अब्बू को नहीं पता चलने देंगे, ठीक है? और नसीम, तुम खेलोगी, जरूर खेलोगी। अरे देखो तो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। कोच मैडम आई हैं स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिर खान, नसीम की कोच। हाय ना, वालेकुम सलाम। बैठे। नसीम कैसी हो? मैं नसीम से मिलने आई थी और आपसे माजरत करने। हमारी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हुई। अरे नहीं, आपकी वजह से कहाँ, ये तो एक सोच है। अब सोच से कौन लड़ सकता है। हम लड़ रहे हैं ना, और लड़ते रहेंगे। और नसीम, यही तो वक्त है स्पोर्ट में स्पिरिट दिखाने का। स्कूल नहीं जा रही तो क्या हुआ, घर पे खेलो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ। और आपको मैं डाइट चार्ट सेंड करूँगी। लड़कियों को अच्छी खुराक खिलाएं ताकि वो मजबूत बन सके। और नसीम तो वैसे ही गिफ्टेड है, इसका जिस्म, इसका स्टेमिना बेहतरीन है और हम इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन आप जानती हैं ना कि ये तो अब स्कूल भी नहीं जा सकती। जानती हूँ। सिम, याद है ना मैडम सफूरा ने कहा था अपने चेहरे पर कालक मल लो तो वो तुम्हें टीम बनाने देंगी। अब समझ आई उनकी बात? जी, आ गई। तुम इस कालक से बिल्कुल मत घबराना, घर पे पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तुम्हारे अब्बू कब तक नहीं मानेंगे, देखना एक दिन जरूर मान जाएंगे। और मैं भी विमेन डिग्री कॉलेज में ही वापस आऊंगी कोयटा से। कॉलेज? हाँ, कॉलेज। वहाँ गेम्स के काफ़ी अच्छे मौके हैं। और जब तक तुम्हारे अब्बू के ख्यालात भी बदल जाएंगे, कुछ ही सालों की तो बात है, तुम बिल्कुल मत घबराना। नहीं घबराओगी ना? नहीं। और प्रैक्टिस भी करोगी? जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई। तुम अपनी टीम की कैप्टन हो और तुम्हें अपनी टीम को कामयाब करना है। वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। मामा को दिखाओ। अरे वाह, इधर आओ।
ये बैठो। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा ना सच सच बताना, ठीक? मुझे ये बताओ कि आपके अम्मा अब्बा कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये बाबा कौन है, हाँ? आपको कौन यहाँ लेकर आया, ये सब कुछ बताओ मुझे। शाबाश, चलो। मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा और बर्तन धो दूंगा, सारी सफाई कर दूंगा। बस आप मुझे घर मत भेजें। अच्छा क्यों नहीं जाना चाहते घर? बताओ मुझे। घर में कोई मारता है, अम्मा मारती है, अब्बा मारता है, पापा मारता है, कौन मारता है घर में? कोई तो होगा ना घर में। क्या बहुत बुरा सलूक करते हैं घर वाले आपके साथ, इसलिए नहीं जाना चाहते वापस? देखो अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपकी मदद करूंगा? उनका सलूक आंटी से भी बुरा है, सबका। आपकी मर्जी, अब आप मुझे आंटी के घर भेज दें या वापस घर। तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगा, आप इधर ही रहोगे मेरे पास। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। एक दिन मेरी अपनी टीम होगी। इतनी मेहनत करूंगी कि वर्ल्ड कप लाऊंगी, इंशाल्लाह। इसने भगाया इसे, इस सौदियों को सौत मिलके, बड़ी बाजी इन दोनों ने मिलके भगाया उसे। अब इस कोठी पे मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था मार दो उसे, लेकिन मेरी नहीं मानी, बनाए रखा। अब भुगतो उसे। अरे भाग गई तो तुझे क्या, मुंह मरदूद कहीं का। चल निकल यहां से, दफा हो, चल। ये बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। बताओ मुझे कहाँ छुपाया उसे, मैं जाकर ले आऊंगी। किसी के हत्थे चढ़ गई ना तो बोटियां उन्होंने अलग खा लेनी है और हड्डियों का सूप बना के पी लेना है। मुझे नहीं पता किधर गई है, घर जाना था उसने अपने। हाँ, बेड़ा तज है। उसके माँ बाप उसके इंतजार में बैठे होंगे ना जैसे। अरे बेच के गए थे उसे। तू क्यों भागी थी? मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं करना ये गंदा काम। अरे जा। और तू तो सियानी बयानी है, तेरा क्या ख्याल है? यहाँ से बाहर कोई जिंदगी है? ये बड़ी कोई जिंदगी है। ओए, मेरी लड़कियों को तो किसी ने नजर ही लगा दी, सारी की सारी पागल हो गई हैं। अरे क्या खराबी है जिंदगी में? और वो बड़े साहब को मैं क्या जवाब दूंगी? संभल मदद लेकर आएगी और हम सबको यहाँ से निकालेगी। ये ख्याल है तुम्हारा। यहाँ से बाहर तुम्हारे लिए कोई जिंदगी नहीं, औरत के लिए दुनिया में कोई जिंदगी नहीं। कोई औरत की मदद नहीं करता, और वो जो है ना, वो तो मरेगी कुत्ते की मौत। ये मेरी बात तुम याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस एक ज़रूरी काम था। मैं एक बच्चा है उसको अडॉप्ट करना चाह रहा था। ही इज़ 11, 12, माइट बी 13। हाँ, बस ये जानना चाह रहा था कि इसके हवाले से लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। घर से भागा हुआ है एंड ही डजंट वांट टू गो बैक। हाँ, 1 मिनट होल्ड करना। नहीं, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। आप आओ और इधर आके बैठ जाओ बस। हाँ, बस मुझे ज़रा पता करके बताओ कि क्या सिचुएशन होगी। I'll be waiting. ओके। अरे ये सारे काम तो मैं खुद करता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शाबाश। आप मुझे घर वापस भेज रहे हैं? मैं आपको भेज तो रहा हूँ, लेकिन घर वापस नहीं भेज रहा, स्कूल भेज रहा हूँ। अब आप यहीं रहोगे मेरे पास, ठीक है? गुड बॉय, बी अ मैन। ये तो कोई लड़की है, सांस तो चल रहा है, लगता है जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि कहीं तुम सोते ना रह जाओ। जब से आया हूँ एक भी फजर कज़ा नहीं हुई। ऐसा लगता है कि नहीं जागूंगा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। हाँ, हर सुबह एक नई सुबह होती है, और अगर उसका इस्तकबाल ना किया जाए तो इंसान को यही लगता है कि वो कुछ ना कुछ भूल गया है। दरवाजे, खिड़कियाँ, दस्ते, आपके एक्सप्रेशन में कभी कोई रुकावट नहीं होती। दरवाजे, खिड़कियां दीवारों से बहुत बेहतर है। और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम सोचूं तो खुला। मैंने आपको बताया था ना कि एक खातून का फ़ोन आया था मदद के लिए। उनकी दोबारा कॉल आई थी तो मैंने हुसैनाबाद वाले शेल्टर का पता दिया, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी लगती है, जैसे बहुत जानी पहचानी हो। अरे मिलोगे तो कनेक्शन का इल्म हो जाएगा। पता नहीं वो आज पहुंच भी पाएगी कि नहीं। अक्सर ऐसी खवातीन बच निकलने में कामयाब नहीं होती। नेटवर्क्स बड़े स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोगों के। बात बताएं, आपने उस दिन बाबर राजा को कैसे भगाया था? माय इतनी पुरानी बात याद है तुम्हें? पता नहीं, अक्सर मुझे ख्याल आता है कि बाबर राजा आज भी घर से भागे हुए बच्चों को गलत रास्ते पे लगाता होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कभी मेरे सामने क्यों नहीं आया? उस रोज़ मैंने उससे कहा कि बच्चे ने मुझे मुकम्मल कहानी सुना दी है। अब उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो वो बच्चे से दस्तबरदार हो जाए, या फिर हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे, और जब मीडिया इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पुलिस का कनेक्शन निकल के भाग जाएगा। मीडिया, भाई मीडिया से सब लोग डरते हैं, सब भागते हैं। इस जंग में मीडिया हमारा सबसे बड़ा वेपन है, अगर ढंग से इस्तेमाल हो तो। एग्जैक्टली। मैं चलता हूँ, हुसैनाबाद भी चक्कर लगाऊंगा, क्या पता उससे मुलाकात हो जाए। अल्लाह हाफिज, होती है फिर मुलाकात। ओके ओके। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में हो तुम? मेरे घर के दरवाजे पे तुम बेहोश पड़ी हुई थी, मैं उठा के अंदर ले आया। कौन हो तुम? मैं पता नहीं, मैं घर से भागी हो? मेरे
सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। चोट लगी है सर में? हाँ शायद चोट लगी मेरे सर। हाँ, किधर की हो? यहाँ की तो नहीं लगती। मैं पता नहीं कहाँ की हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा। ओहो, लगता है याददाश्त खो गई है। वो मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़की के सिर पे वट्टा लगता है, वो बेहोश हो जाती है, फिर उसकी याददाश्त भी खो जाती है। फिर ना एक दिन उसको एक गाना याद आता है, वो गाती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। मेरे पास ना इतनी सारी सीडीएं हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सुनना। कोई गाना तुम्हें याद आएगा ना तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ, डरो मत, यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं, ये मेरा घर है जहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। अब ना मैंने जाके दुकान खोलनी है, फजर के बाद, नमाज के बाद लोग आते हैं, उधर आके चाय पीते हैं, ठीक है ना? तुम इसे अपना घर समझो, भूख लगे तो कहाँ खाना खा लेना, वो देखो किचन नजर आ रहा है ना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। लड़की भाग जाने का मतलब समझती हो ना? जी, मुझसे बेहतर कौन समझेगा। तुम्हें कहा था कि उसे मार दो, और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो निजामी साहब आ गए थे ना जी, तो चलता हुआ कारोबार कैसे बंद कर देती। 2 लड़कियां तो पहले ही जाया हो गई, नई कोई आती नहीं। आप तो जानते हैं ये बाजारी लड़कियों को कौन पसंद करता है। यहां आने वाले सब लोग और हमारी साख को खतरा है। अगर वो किसी के हत्थे चढ़ गई और किसी चैनल में जाकर उसने सब कुछ बोल दिया तो जी मैं क्या करूं? इतने सालों से कोठी चला रही हूं, बस ये बदजात लड़की आई है, पर उसने भी बहुत अरसे के बाद ये हरकत की है। वो देखे ना, मैं बीमार हो गई, ये सारा कसूर जो है ना इस मरदूद इकराम का है। भला उसको क्या जरूरत थी क्वार्टर में लड़की को लेके जाने की? जरा पूछे तो उससे तो मैं पूछ ही लूंगा। हमें ये कोठी बंद करना होगी। हाँ, ये तो ये नीलम और बेबी का क्या होगा? उनके घर वाले तो भूखे मर जाएंगे जी। एक तो तुम जैसी औरतों को मां बनने का बहुत शौक होता है, मरवा देता है ये शौक। तुम कभी मां नहीं बन सकती। नीलम और बेबी से कहो कि कहीं और चले जाएं। ये कोठी फौरन बंद करना होगी। माजरत, मैं शायद गलत वक्त पे आ गया। नहीं, आइए तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, बता रहे थे कोई हादसा हो गया। हाँ। सुंबल को कोई उठा के ले गया। हाँ, कोई मसला हो गया है, आपकी मदद की जरूरत होगी। हाजिर हूं जनाब। अगर कोई मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो फौरन पकड़ा जाएगा। अगर मुल्क में भी है तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। इजाजत चाहता हूं। इस पे एतबार किया जा सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पे। इकराम कहाँ है? उसे बुलाओ। जी अच्छा।
सुना है कल यहाँ एक फिल्म चली है जिसकी हीरोइन आप थी। मैं नहीं थी कोई हीरोइन, सुंबल थी। सुंबल नहीं, तुम थी। देखने वाले कहते हैं कि छोटी सी प्यारी सी चीज बड़े से बदसूरत जिन को चिमट गई। बड़ा मजा आया था, लटक ही गई मैं उसकी टांग से। जो समझ में आया कर दिया। क्यों? खुद भी तो भाग सकती थी, उसको भागने दिया और खुद को पकड़ा दिया। क्यों? मैंने क्या कर लेना था भाग के? पता नहीं, शायद इतने साल हो गए इधर बेहस हो गई हूं मैं। ख्वाहिश को ख्वाब कुछ नहीं है। किधर जाती? मैं तो क्लाइंटों के साथ भी होती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ, जैसे मर गई। मगर उसने अपने आप को जिंदा रखा हुआ था। कितनी दफा भागी, पकड़ी गई, मार खाई, गालियां खाई, फिर भाग जाती थी। जिसको जिंदा रहने का इतना शौक हो, जीने की इतनी ख्वाहिश हो, उसे कैसे मरने देती ना? क्या देख रहे हो जुल्फी साहब? सवेरा, तुमने कभी जिंदगी में एक रियल लाइफ हीरो देखा है? मैंने सिर्फ विलन देखे जो यहाँ रोज आते हैं। उनमें कोई तुम ही थोड़े ढंग के आदमी हो। पता नहीं क्यों आते हो यहाँ। क्यों आते हो तुम जुल्फी? मत आया करो, ये तुम्हारे जैसे आदमी की जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ आना छोड़ दिया तो तुम्हारी मीठी सी बकवास कौन सुनेगा? इतना पैड़ा फ्लर्ट करते हो। आंटी से किया करो, वही खुश होती है तुम्हारी ये बातें सुन के, बेवकूफाना किस्म की। और बताया तो है मैंने तुम्हें, मैं तो मर चुकी। फ्लर्ट जिंदा लोगों से करते हैं। नहीं सवेरा, तुम अभी मरी नहीं। अगर तुम मरी होती तो इस वक्त मेरे सामने तुम नहीं, सुंबल होती। इसलिए तुम्हारे साथ फ्लर्ट हो सकता है। ये दरवाजा तो बंद कर लेना था, कोई भी अंदर आ सकता है। अंदर से बंद रखा करते हैं दरवाजा। ये लो, ये तुम्हारे लिए नान चने लेकर आया हूं, खा ले। भूखी है ना तू? रोटी खाएगी तो तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। चल शाबाश, खा ले खा ले। वो मेरी बेशतन बीवी जो है ना, वो भी इसी तरह से किचन में जाया करती थी, जिस तरह से अभी तू गई है। खा ले शाबाश। वो प्लेट में डाल लेना। मैं तुझे पानी देता हूं।
ये ले, खा ले खा ले। मेरे पास ना बहुत सारी सीडीज हैं, वो मैं तुम्हें रात को दिखाऊंगा, शायद तेरी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, जब ये लड़की पहली बार भागी थी तो जुल्फी की गाड़ी से मिली थी? जी सर। और फिर जब दूसरी बार जब रमला वाली बात हुई थी तब भी जुल्फी पे ही शक किया गया था? हाँ सर। नहीं जी नहीं, कोई गलत फहमी है। जुल्फी तो यहाँ कई सालों से आ जा रहा है, उस पे शक करना गलत होगा। ये काम यहां किसी मुसलसल आने वाले ने ही दिखाया है। बड़े साहब, मेरी औकात तो नहीं है, मगर एक बात कहूंगा, यहां आने वालों में से कोई भी इन लड़कियों को लेकर नहीं जाना चाहता। ये औरतें इस काबिल नहीं है कि उन्हें घरों पे रखा जा सके। कौन उनके खर्चे उठाए, कौन उनकी पहरादारियां करे। और जहां तक सुंबुल की बात है, वो तो है ही जात की अथरी। उसे पहले दिन से ही यहां रहना पसंद नहीं था। फिलहाल तो इस कोठी को बंद किया जा रहा है। मैडम को उम्रे पर भेज देते हैं। तुम दोनों लड़कियों को लेकर फार्म हाउस चले जाओ। फिलहाल बाकी सब काम बंद। उन लड़कियों को पकड़ो। बेहतर। उन लड़कियों को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, वरना तुम्हें भी उम्रे पर भेज दूंगा। देख शहजादिये, तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरी याददाश्त वापस करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया मैंने। आजा, इधर आ। चल आजा भाई, आजा। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ओए ना घबरा, तेरे लिए तो सारा बंदोबस्त किया है। ओहो, मैंने कहा है ना कि आजा, डरना। मेरी बात तो सुन। हाँ, ओए किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं कोई घर से भागी भोली भाली लड़की नहीं हूँ। जहां से आई हूँ ना, वहां तुम्हारे जैसे घुस नहीं सकते। ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत कुछ। अच्छा। फिर तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो आओ इधर। नहीं आती समझ तुम्हें? तो समझाऊं फिर तुझे? समझाऊं? ओ तू यहां से कहीं नहीं जा सकती।
वाह आपी, आप तो वक्त से आगे निकल रही हैं, वक्त से आगे। बस कल मेरा रिजल्ट आ जाए, फिर देखना कॉलेज जाऊंगी और वहां टीम की कैप्टन बनूंगी। एक दफा कोच अनादिल ने कहा था ना, वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। नसीम, हिजाब, रुबाब। जी अम्मी। बेटा अब नीचे आ जाओ, कितनी देर से ऊपर खेल रही हो? अब्बू आते होंगे, फिर पता है कितने नाराज होते हैं। आ जाओ, चलो। ओ हाँ, चलो रुबाब, हिजाब, अब्बू आने वाले। चलो चलो जल्दी चलो, चलो रुबाब, जल्दी से बॉल रखो, वो आ गए ना। हिजाब जल्दी कर लो, अब्बू आने वाले हैं। अब्बू, अम्मी दरवाजा खोले, अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अरे जो वो खाना निकाल दो जल्दी से, वो खाने के बाद जाना है मैंने, वो कोई कोने वालों की कोई घरेलू मसला है, उसको करना डिस्कस। हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेड़ा ही तर गया। अब ठंड पड़ गई, भगौड़ी जैसियां। अब तुम देखना, बड़े साहब तुम सबका क्या हाल करते हैं, कैसे तुम्हारी बोटियां अलहदा बेचेंगे और हड्डियां अलहदा। आंटी आप उम्रे पे जा रही हैं? मेरे एक आखिरी काम करेंगे। जब वहां जाके आप काबे को देखें ना, तो अल्लाह से कहना कि बंदे को रिज़्क देने का वादा तो उसी ने किया है ना। तो सवेरा की किस्मत में अब हलाल रिज़्क लिखते हैं। हराम खा खा के दिल तंग पड़ गया मेरा। देख, मैं बहुत बुरी औरत हूं, बड़ी गुनाहगार भी हूं, पर इतना मैं जानती हूं कि उससे बात करने के लिए काबे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और बात है सवेरा मैडम, ये अल्लाह ने जो मुर्दा खोरों का रिस्क मुर्दा जानवरों में लिखा है ना, उसी तरह हम सब का रिस्क उसने यहाँ लिखा। कितनी देर तक भागेगी तू इस बात से, हैं? चलो भाई, अब सब आपो आप तैयार होके गड्डियों में बैठ जाओ। बाजी सुरैया एयरपोर्ट जाएंगी और तुम सब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग कोठियों में जाओगी। बाजी, आपके लिए हार भी लाया हूं। यहां पहनाऊं या एयरपोर्ट पे पहनेगी? किस शान से ये कोठी मैंने चलाई थी। कैसे कैसे मिनिस्टर और
सेठ और पैसे वाले सुरैया अंजुम की चौखट पर आकर माथा टेकते थे। एक गंवार लड़की ने आकर सब बर्बाद कर दिया। अरे चलो 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 भाई चलो। कहाँ जाना है? चलो यहाँ से तो निकलो ना। रास्ता